भारत के वर्ल्ड चैंपियन को नहीं स्वीकार कर पा रही हैं दुनिया के तमाम क्रिकेट दिग्गज। कोई लगा रहा बेईमानी का आरोप तो कोई है परेशान, किसी को नींद नहीं आ रही है। देखिए क्या बोले दिग्गज। तो जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अपने घर लौट चुकी है और उनका ग्रैंड वेलकम भी हो चुका है। लेकिन ये सब कुछ देखकर दुनिया के तमाम क्रिकेट दिग्गजों के बीच खलबली मच चुकी है। फिर वो चाहे इंग्लैंड के दिग्गज हो जो भारत पर बेईमानी के आरोप लगा रहे, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हो जिन्हें भारत ने हराया था, सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था, वो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी परेशान हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का तो क्या ही कहना, इनके बेहाल है। और खुद साउथ अफ्रीका के दिग्गज पता नहीं चल पा रहा है कि उनके साथ में क्या हो गया है। जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला फाइनल मंच पर जो लगभग 99% साउथ अफ्रीका जीत चुका था। 30 बॉल पर 30 रन की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने जो पलटवार किया और जिसके लिए भारत जानी जाती है, कमाल का अप्रिसिएशन दिखाया है। कोई और टीम होती तो शायद उस वक्त पर हार मान लेती, अपने हथियार डाल देती, लेकिन इंडिया ने कभी हार मानना न सीखा और दूसरों को हार मनाना सीखा है। इंडियन क्रिकेट टीम ने जबरदस्त पलटवार करते हुए नामुमकिन से दिखने वाले फाइनल ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। उसमें बहुत सी टर्निंग पॉइंट है, फिर वो चाहे अक्षर पटेल और विराट कोहली की वो पारी हो, या फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी हो, हार्दिक पांड्या का वो विकेट टेकिंग स्पेल हो, या फिर सूर्य कुमार यादव का कैच हो। पूरी तरह से टीम एफर्ट नजर आई है। जब आप किसी एक दो खिलाड़ी पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर डिपेंड होते हैं तो कुछ इसी तरह की बातें सामने आती है। और इसी को देखकर दुनिया के तमाम दिग्गज खिलाड़ी भारत की खुशी को देख नहीं पा रहे हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं इन्होंने क्या कहा और किस तरह से भारत पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीकन दिग्गजों ने उनकी बोलती भी बंद कर दी है। एक एक करके जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं आप इन दिग्गजों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो भारत पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। और हाँ, भारत की जीत से अगर आप भी खुश हैं तो इसी खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है, बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा। इतने सालों बाद वो ट्रॉफी घर पर आई है, इसी खुशी में कर दीजिए। तो जी हाँ, भारत जिस अंदाज से चैंपियन बना है ये दुनिया के तमाम दिग्गजों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्या हुआ है उनके साथ में। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के क्या बयान आ रहे हैं, फिर बताएंगे साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान भी। ये वीडियो पूरा देखिए, तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बता दें कि माइकल वॉन ने टीम इंडिया पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था और उसका साथ ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने भी दिया था। दरअसल ये बात है ना कि जब भारत ने सेमीफाइनल में माइकल वॉन की टीम इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हरा दिया था, जिसे वो स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी सेटिंग करके आती है और अपने हिसाब से मैदान और पिच बनवाती है, और वहां इंग्लैंड क्रिकेट टीम फिसडी साबित हुई। उन्होंने कहा अगर हमारी क्रिकेट टीम त्रिनिदाद में सेमीफाइनल खेलती तो हम 100% फाइनल में जाते, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। एक पॉडकास्ट के दरमियान माइकल वॉन ने एक बहुत बड़ी बात कही। माइकल वॉन ने कहा, देखिए आईसीसी ये टीम इंडिया के लिए ही तो टूर्नामेंट करवा रहा है, ये इंडिया के लिए ही तो टूर्नामेंट रखा गया है, जानबूझकर इंडिया को फेवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया को हर वक्त प्रिविलेज दी जाती है क्योंकि वहां से ज्यादा पैसे आते हैं। कोई बायलैटरल सीरीज में अगर आप किसी टीम को तरजीह देते हैं तो ये बात समझ में भी आती है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अगर इंडिया को इतनी बड़ी प्रिविलेज दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से खेलेंगे, कब खेलेंगे, कितने बजे खेलेंगे, किस मैदान पर खेलेंगे, कैसी पिच होगी, तो फिर ऐसे में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तो ये टूर्नामेंट रखा गया है। जी हाँ, मुझे लग रहा है, माइकल वॉन ने कहा, कि ये फिर बाकी टीमों के साथ भेदभाव है, ये दूसरी टीमों के साथ अन्याय होता है जब इस तरह से बात होती है। तो कहीं ना कहीं माइकल वॉन अपने आप को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, हार के एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। और इसी को लेकर तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने अभी उनकी बात को सहमति जताई थी। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, देखिए ये बात सही है कि भारत को तरजीह दी जाती है और भारत को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है। इनकी बातों को सुनकर कहीं ना कहीं माइकल वॉन के पक्षपात के आरोप पर हरभजन सिंह ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हरभजन सिंह ने पोस्ट करके ये लिखा था, आपको क्या लगता है। हरभजन सिंह ने ये कहा था कि क्या लगता है आपको कि गुयाना जहां भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ वहां एक अच्छा स्थान था भारत के लिए। अरे भाई, दोनों टीमें एक ही स्थान पर खेली थी, इंग्लैंड ने टॉस भी जीता और फायदा उनको था। ये मूर्खता बंद करो माइकल वॉन। इंग्लैंड को भारत ने सभी विभागों में मात दी, इस तथ्य को स्वीकार करो, आगे बढ़ो और अपनी बकवास अपने पास रखो। तर्क की बात करो, बकवास की बात मत करो।
ये माइकल वॉन बिल्कुल चुप हो गए और उसके बाद उन्होंने भारत की तारीफ करी। देखिए, इस तरह का जवाब हर इंडियन क्रिकेट फैंस देना चाहता था, लेकिन भज्जी ने उन सारे करोड़ों जनता की तरफ से एक जवाब दिया है। लेकिन उसमें माइकल वॉन के सुर बदले। उन्होंने जब फाइनल जीता उस पिच पर जहां साउथ अफ्रीका को फेवर थी, उसके बावजूद भारत जीता ऐसे मुकाबले को, तो माइकल वॉन के सुर बदल गए। उन्होंने फिर एक ट्वीट करके लिखा, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत अगर इस फाइनल को जीत गया, और जो कि जीत गया है, तो फिर अब भारत के लिए कई आईसीसी ट्रॉफी आने वाली है, क्योंकि एक बंद दरवाजा था जो खुल चुका था और अब ट्रॉफियों की बौछार होने वाली है। उनका मानना है कि आने वाले कई आईसीसी टूर्नामेंट में भारत अब एक फेवरेटिज्म की तरफ जाएगा और अपने घर पे कई ट्रॉफियां लेकर आएगा। माइकल वॉन के सुर बदलाए हैं इंडियन क्रिकेट टीम ने। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रिकी पॉन्टिंग ने मैच से पहले, फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका को गुरु मंत्र दिया था ताकि वो भारत को हरा सके। उन्होंने कहा कि बहुत सी टीमें कहती हैं कि ये मैच फाइनल जो है बस दूसरे मैच की तरह होता है और वे इस बात से बचने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है ऐसा कहना अच्छा नहीं है। यह सब इसे उसी रूप में स्वीकार करने के बारे में है जैसा यह है। ये खिलाड़ी पहले कभी वहां नहीं गए, इसीलिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी उस मैच का पूरा आनंद लें। कल भी आनंद लें और सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वो आपकी तैयारी का हिस्सा हो। उन्होंने कहा कि अगर भारत को हराना है तो आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं करनी होगी। बस आपने जो किया है, आप अपराजित हैं, आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर दें और अगर आप ऐसा करते हैं तो भारत हार जाएगा। उन्होंने गुरु मंत्र दिया था, लेकिन जब फाइनल साउथ अफ्रीका हार गया तो रिकी पॉन्टिंग के सुर बदल गए। उन्होंने कहा, देखिए, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने खेल दिखाया मैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका आज तक कोई टूर्नामेंट क्यों नहीं जीता, ये मुकाबला आपको बहुत कुछ बयां कर देगा। उन्होंने कहा, देखिए, 30 बॉल पर 30 रन की ज़रूरत थी और अगर आप वहां से नहीं जीत पाते हैं जहां आपको नॉर्मल क्रिकेट खेलना था, मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल, फिर आपके साथ वही होता है जो हर बार होता रहा है। बस मंच बदल गया, पहले सेमीफाइनल में और फाइनल में। दूसरी भाषा में शायद ये रिकी पॉन्टिंग ये कहना चाहते हो कि भारत नहीं जीता बल्कि साउथ अफ्रीका हारा है, मतलब साउथ अफ्रीका ने ट्रॉफी को थ्रो कर दिया, उनके हाथ में थी ये ट्रॉफी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस हार जीत पर काफ़ी हद तक तंज कसे हैं रिकी पॉन्टिंग ने। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। एबी डिविलियर्स ने अपनी टीम के बारे में लिखा, अपना सिर ऊंचा रखिए साउथ अफ्रीका की टीम, आप किसी भी साउथ अफ्रीका की टीम से आगे निकल गए हैं, आप सभी हीरो हैं, अभी तो सबसे अच्छा समय आपका आना बाकी है। बाकी भारत को बधाई हो, साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार किसी फाइनल में पहुंची, ये भी बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है, एबी डिविलियर्स ने ये कहा है। तो एडम मार्करम जो कि कप्तान थे, उनके एक बयान आया है और उन्होंने अपने खिलाड़ियों से कहा, अभी किसी एक चीज़ को हार का कारण बताना मुश्किल है, हम अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में इस बारे में विचार करेंगे, उन क्षेत्रों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जिसमें हम आज के मैच के दौरान सुधार कर सकते हैं। हम इसके साथ ही उन चीज़ों के बारे में भी विचार करेंगे जो वास्तव में अच्छा रहा। हार के गम के बावजूद मार्करम ने विश्व कप फाइनल में पहुंचने की टीम पर, अपने खिलाड़ियों पर गर्व जताया है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि मुझे अपनी टीम के खिलाड़ियों पर काफ़ी गर्व है। हम सिर्फ आज के प्रदर्शन से नहीं बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट और पहले तैयारियों के दौरान शानदार प्रदर्शन से हैं। मार्करम ने कहा, यह हार चुभने वाली है, लेकिन इससे आने वाले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए टीम की भूख बढ़ेगी। मार्करम ने स्वीकार किया, क्लासेन के लिए इस तरह के विशेष प्रयास के बाद इस परिणाम को पचा पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, हमने उसे दुनिया भर में कई बार ऐसा करते देखा है और इस तरह की मंच पारी खेलना वास्तव में एक विशेष प्रयास है, उसके लिए इस हार को पचा पाना मुश्किल होगा। कहीं न कहीं एडम मार्करम ने, भारत ने हर डिपार्टमेंट में फाइनल में हमसे अच्छा खेला और जिसकी वजह से भारत उसके हकदार थे, ये स्वीकार किया है। तो डेविड मिलर ने भी टी20 क्रिकेट से एक बहुत बड़ी बात कही है। कुछ रिपोर्ट कह रही है कि डेविड मिलर ने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस बात की पुष्टि करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, कुछ समाचार रिपोर्टों के विपरीत मैंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। मैं दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए उपलब्ध रहूंगा। अभी सबसे अच्छा समय आना बाकी है। जाहिर है कि डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के लिए आगे भी खेलेंगे और उन्होंने कहा कि हमारा अभी सबसे अच्छा समय आना बाकी है। वहीं साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है और जिससे उनका दुख और दर्द पता चलता है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने फैमिली के साथ कुछ फोटो शेयर करके लिखा, निगलने में एक कठिन गोली थी हार, लेकिन इस समूह का हिस्सा होने पर गर्व है। मैं अपने परिवार के साथ इन पलों को शेयर करना ही सब कुछ रहेगा। ये कड़वी गोली की तरह हार है। फिर उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में लिखा, अच्छे और बुरे समय में साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं तुम्हें और लिया को बहुत प्यार करता हूँ।
तो पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया और अपने खिलाड़ियों को फटकार लगाई भारत की जीत को देखकर। मीडिया इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी ने रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा, मैं कहता हूं कि लीडर का किरदार हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। लीडर की चाल ढाल बता देती है कि टीम की मनोस्थिति कैसी होगी। टीम के लीडर को नए मानक तय करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर रोहित शर्मा को ले सकते हैं। अब रोहित के गेम और उनके खेलने के स्टाइल को देखिए। चूंकि कप्तान ऊपरी क्रम में आक्रामक और तेज अंदाज में बैटिंग कर रहा है, इसलिए मिडिल ऑर्डर के सभी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा मानता आया हूं कि कप्तान का किरदार हमेशा अहम होता है। एक अच्छा कप्तान आपकी टीम को 4 चांद लगा देता है, तो एक घटिया कप्तान आपकी टीम को बखेर देता है। तो वहीं शॉन पोलैक जो साउथ अफ्रीका के दिग्गज है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। सूर्य कुमार यादव के कैच पर भी कहा। शॉन पोलैक ने कहा कि देखिए, सोशल मीडिया पर जो फैंस मान रहे हैं बाउंड्री लाइन अपनी तय समय पर नहीं थी। घास पर बाउंड्री लाइन का निशान साफ देखा जा सकता है, जिससे रस्सी पीछे हो चुकी है। तो वहीं कुछ फैंस बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव का फीट भी टच हुआ था। इसको लेकर शॉन पोलैक ने साफ कहा है कि यह बहस खत्म होनी चाहिए। मैच का मिलर का कैच बिल्कुल सही था। बाउंड्री लाइन पर रखा कुशन नहीं हिला। यह एक बेहतर कौशल का एक नमूना था। मतलब शॉन पोलैक ने माना है कि कैच में कोई गड़बड़ी नहीं थी। वहीं पर मैं आपको बता दें कि इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन ने कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने कमाल की कप्तानी करी। वे दुनिया के बेस्ट कप्तानों में से एक है। साथ ही कप्तान रोहित ने जिस अंदाज में जीत का जश्न मनाया, उनके इस अंदाज की भी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि वो एक इमोशनल लम्हा था। रोहित के आंखों में आंसू थे और जिस तरह से उन्होंने मैदान में हाथ को पटका जश्न मनाया, वो बहुत शानदार था। राहुल द्रविड़ के बारे में बात करते हुए नासिर ने कहा, राहुल एक कोच के रूप में शानदार हैं और हम जानते हैं कि वो एक कठोर खिलाड़ी भी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस इंडियन क्रिकेट को अब जानता हूं। अब ये पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, जो बाकी टीमों पर कड़ा प्रहार करेगी। लेकिन खैर, इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं?